हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो ट्रायंगल चैप्टर हमारा चल रहा था उसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसमें AB और AC इक्वल दे रखी है। साइड BA, जो साइड BA है इसको प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया। किस तरीके से कि जो BA है और AD है आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारी BC साइड है ये परपेंडिकुलर है DC के। हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मैंने बात की जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर AB इक्वल्स टू AC। ठीक है यहां तक। इसके बाद अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो हमारा ये एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मैंने इनका नाम दे दिया 1 एंड 2। तो क्या निकल के आया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करूं कि AB इक्वल है AC के और AB इक्वल है AD के। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी, ये इक्वेशन सेकंड हमारी। AB इक्वल है AC के और AB इक्वल है AD के, तो AC और AD भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से निकल के आया AC इक्वल्स टू AD। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, ये जो दूसरी ट्रायंगल बच गई थी ADC, इन ट्रायंगल ADC इसमें क्या होगा कि AC और AD इक्वल हो गए तो ये भी एक क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब क्या हो जाएगा ऐसे कि जो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है ये आपस में इक्वल। यहां से निकल के आया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब मैं पूरी ट्रायंगल की बात करूं, कौन सी, इन ट्रायंगल DCB। इसमें क्या होगा, अगर मैं बीच वाली लाइन को एक बार भूल जाऊं तो एक पूरी ट्रायंगल बन गई और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल मिलके बन रहे हैं 2 और 3। अब यहाँ पे 1 और 2 आपस में इक्वल है, दे रखा था हमें 1 एंड 2 आपस में इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह क्या रख दिया 1 और 4 की जगह क्या रख दूं 3, क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितना आ गया 180। यहां जब 2 कॉमन आएगा और उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 और 2 से 180 कैंसिल 90। क्या निकला, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 90। और हमें यही दिखाना था कि यहाँ पे जो DC है वो BC के ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर दिखाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ABC जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, एंगल B पे और जो एंगल C पे बन रहा है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या दे रखा था, AB AC के इक्वल, बाद में हमें दे दिया कि जो BA है ये AD के इक्वल है, तो सीधी सी बात क्या निकल के आ जाएगी, AC और AD भी आपस में इक्वल। और किसी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं तो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां से क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैं पूरी ट्रायंगल की बात करूं बीच वाली लाइन को मिटा के, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हमारा होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर मैं ABC ट्रायंगल मानू कोई तो उस तीनों का सम 180 होता है। यहाँ पे हमारा DCB था, तो C इन दो एंगल्स को मिला के बना हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 इज इक्वल टू 180। 1 और 2 आपस में इक्वल थे, 3 और 4 आपस में इक्वल थे, तो क्या निकला 2 प्लस 2 3 प्लस 3, 2 कॉमन आ जाएगा,
तो 2 + 3 कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 1 मान लू, यहाँ पे 2 मान लू, ये आपस में इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसके बाद दे रखा है कि जो BD है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इसने पूछ लिया और एक चीज दे रखी है, जो AB और AC आपस में क्या है इक्वल। AB और AC आपस में इक्वल हो गई तो ABC क्या बन गई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या होगा, इसको मैं एंगल 5 अज्यूम कर रहा हूं एक बार। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल मिलेगा। तो पूरा कितना हो गया, ये 3 + 4, इधर क्या है 5। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल दूं या फिर इनको भी डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई बात नहीं है। अब हम आगे बात करें, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आई थी। क्या थी वो, अगर मैं किसी भी साइड को इंक्रीज करता हूं तो जो यहां पे जो एंगल बनेगा वो इन दोनों एंगल्स का सम बनेगा। यहां पे अगर 1 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या बनेगा 3। और ये 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 + 2 के। इसको देखो, मैं इस लाइन को अगर भूल जाऊं मैं बीच वाली को, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या मिलेगा इस पूरे के इक्वल। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा 1 + 2 किसके इक्वल मिलेगा 3, 4 और 5 के। 3 + 4 + 5। ठीक है, यहां तक ये लगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगने के बाद अब यहां पे हमने जो पहली इक्वेशन थी इसमें क्या निकल के आया था 3 + 4 किसके इक्वल है 5 के। तो 3 + 4 की जगह मैं क्या रख दूं 5। एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 + एंगल 5। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 की जगह क्या रख दूं मैं 2। एंगल 2 + एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। यहां पे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 5। 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया 2 = 5। अब अगर 2 और 5 आपस में इक्वल है, अगर दो लाइन ऐसे जा रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल दे दिया, तो ये कौन से होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर 2 और 5 आपस में इक्वल है तो ये क्या बन जाएगी AD और BC पैरेलल लाइंस। तो सिंस एंगल 2 एंड एंगल 5 मेड या मेक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, सो AD जो है वो पैरेलल है किसके BC के। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमें दिखाना है कि जो AB और AD है वो आपस में क्या है इक्वल। ये हमारा AB है, हमारा AD। अगर मैं 3 और इस एंगल को इक्वल दिखा दूं तो जो ABD है ये क्या बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहां से मैंने इस एंगल को भी अज्यूम कर लिया कि ये जो एंगल है वो एंगल हमारा क्या है 6। ये हमारा एंगल 6 हो गया। अब देखो यहां से जो 6 और 4 एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आपस में, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो क्या निकल के आएगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। अब 3 और 4 आपस में इक्वल है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी एंगल 4 के इक्वल है, ये भी एंगल 4 के इक्वल है, तो क्या निकल के आया एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3। और एंगल 6 और एंगल 3 आपस में इक्वल हुए तो क्या हुआ, जो हमारी जो ट्रायंगल है ABD, जो हमारी ABD ट्रायंगल है, अब इन सबको भूल जाओ। इसमें 3 और 6 जब एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो जो ABD है ये, तो क्या बन जाएगी, इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के बाद AB इक्वल्स टू 80, AB इक्वल्स टू 80, एक हो गई इक्वल। यही क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। इसमें जो था कहीं था वो गया। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल थे, 3 और 4 आपस में इक्वल थे, यहां पे हमने एंगल 5 माना था, ठीक है। अब यहां पे जब हम 3 और 4 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल दे रखा था। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 3 + 4 = 5। 1 + 2 का सम किसके, तीनों के इक्वल मिलेगा, इन तीनों के इक्वल। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां से 3 + 4 की जगह क्या रख लिया, 5, 5 + 5 2 5, 1 की जगह 2 रख दिया, 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया, एंगल 2 = एंगल 5। 2 और 5 इक्वल होने के बाद क्या होगा, अब हम इधर आते हैं। जब 2 और 5 आपस में इक्वल हो गए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और अगर ये आपस में इक्वल है इसका मतलब दोनों लाइन भी क्या है, आपस में पैरेलल। तो ऐसे क्या निकल के आया, AD पैरेलल टू BC। यही हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें AB = AD दिखानी है। AB AD को दिखाने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दूं, हमारी बात बन जाएगी। हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 6 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब 6 और 3 एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ABD क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो यहां से क्या लिख देंगे, AP = AD। यही हमारे क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में हमारे इतने क्वेश्चन थे, कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे जो मैंने बीच बीच में छोड़ दिए थे, वो आप अपने आप ट्राई करना। अगर ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन को करा दूं। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले जो कुछ हमारे रूल दे रखे हैं वो देख लेते हैं। हमने अब तक पढ़ा साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये 3 हो गए थे। हमने क्या नहीं पढ़ा, जो इसके जो बच गए एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट के रूल नहीं होते हैं। अब हम अगले कुछ और रूल्स हैं उसकी बात करते हैं। एक रूल अब आएगा साइड साइड एंड साइड। जब तीनों साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल की, तीनों साइड से, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसके बाद आएगा RHS, ये राइट एंगल, ये हमारी हाइपोटेनियस और ये हमारी साइड। मतलब एक तो 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, एक हाइपोटेनियस वाली जो साइड है वो होनी चाहिए, और एक कोई भी जो साइड बच गई वो होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं हाइपोटेनियस की और साइड की, ये हमें जो हमारा, ये मैंने कोई भी 90 डिग्री का एंगल मान लिया। अब इसमें अगर ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है। अगर मुझे C फाइंड आउट करना है, ये दोनों गिवन है, तो क्या निकल के आएगा, C² = A² + B², पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो अगर ये और ये दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप वो एक सेम ही चीज आएगी। और अगर इन दोनों की भी ये दोनों गिवन है तो ये भी तो वही आएगी जो पहले आनी थी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स, इन दो रूल्स की और बात करते हैं। साइड साइड साइड, जब तीनों साइड इक्वल हो तो भी हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब RHS लगेगा उसमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें एक पत्ता है हमारा एंगल एंगल एंगल। जब तीनों साइड आ गई तो तीनों एंगल भी आने चाहिए, बट ये रूल हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। कैसे, एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक ट्रायंगल अज्यूम की ABC, यहां पे DE कोई पॉइंट मान लिए, और क्या कर दिया, BC और DE आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये एंगल मैं क्या मानूं, 40 डिग्री मानूं, ये एंगल हमारा 60 डिग्री अज्यूम कर लिया, ये एंगल हमारा 80 डिग्री अज्यूम कर लिया। इसको भूल गए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा, मिल गया। अब मैंने क्या लिया कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। DE BC के पैरेलल होने से क्या होगा, यहां से कि जो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये भी इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग से। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का भी सम 180 आ गया।
अब मैं बात करूं ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें एंगल ए कॉमन है, जो इसका एंगल बी है और इसका एंगल डी आपस में इक्वल है, इसका एंगल सी और इसका एंगल ई आपस में इक्वल है। बट क्या ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के ऊपर फिट बैठ रही है? नहीं बैठ रही। इसलिए जो क्या होता है, एंगल 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 जो होता है हमारा रूल, वो अप्लीकेबल नहीं होता कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो जो अगली हम वीडियो करेंगे उसमें हम इन दोनों रूल्स की बात करेंगे, साइड 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 और आरएचएस के बारे में, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।